संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। जीवन बुलबुला है एक पानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, जग में हो गए बड़े बड़े योद्धा, जग में हो गए, जग में हो गए। लड़ी लड़ाइयाँ उम्रा खो गए, उम्रा खो गए। लड़ी लड़ाइयाँ उम्रा खो गए, उम्रा खो गए। नहीं समझा रे मर्म जिंदगानी का, जीवन बुल
बड़े ऋषि मुनि यहाँ आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ आए, ऋषि मुनि आए। जिन्होंने कर्म कांड किए और कराए, किए और कराए, इन्होंने कर्म कांड किए और कराए, किए और कराए। बिना शब्द भेद, बिना शब्द भेद, ज्ञान सब हानि का, होकर बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। हो जीवन बुलबुला है एक पानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। जपी तपी ने भी शक्ति कमाई, शक्ति कमाई, जपी तपी ने शक्ति कमाई, शक्ति कमाई। रिद्धि सिद्धि उनके पास में आई, उनके पास आई, रिद्धि सिद्धि उनके पास में आई, पास में आई। नहीं लगा पता काल की शैतानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। वो नहीं लगा पता काल की शैतानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है वो, काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। काहे करता है गर्व जवानी का, जीवन बुलबुला है एक पानी का। पास में जाया कर, पास में जाया कर, तू संतों के पास में जाया कर, पास में जाया कर। गुरु फूल चंद से भेद पूरा पाया कर, भेद पूरा पाया कर, गुरु फूल चंद से भेद पूरा पाया कर, भेद पूरा पाया कर। सूर्यदास यही सार है जिंदगानी का, वो जीवन बुलबुला है एक पानी का। सूर्य साहिब यही सार जिंदगानी का, काहे करता
जवानी में जोश होता है, होश कम होता है। जवानी सार है जीवन में, दूध में घी सार है। घी निकालने के बाद छाछ बचती है, लस्सी बचती है, लोग मुफ्त में दे देते हैं। घी तो बड़ा कीमती है, 1000 रुपये किलो बिकता है देसी घी, बहुत महंगा है। फिर जवानी के बाद वृद्धावस्था, खर्चे शुरू हो जाएंगे, आमदनी कम हो जाएंगी। जवानी में किया जाने वाला कार्य वृद्धावस्था के जिम्मे छोड़ देते हैं हम। फिर देखेंगे, फिर रोग देखेंगे, डॉक्टर देखेंगे तेरी नस नाड़ी, एक्सरे, बीपी, हाई लो, टेस्ट रिपोर्ट आएंगी, ब्लड की 6-7 बीमारी ट्रेस हो जाएंगी। फिर देखेंगे हम, आज अभी भोजन कोई कह दे 7 दिन बाद हलवा खिला दूंगा, भैया बीच में रोटी नहीं खानी, बोलो 7 दिन बाद हलवा मिलेगा ना जी, रोटी तो रोज खाएंगे जी। क्यों? 7 दिन बाद मिलेगा, हर रोज चाहिए। और भक्ति बुढ़ापे के हवाले कर दी। फिर देखेंगे, फिर करेंगे हम। जरूरी कार्य भक्ति का उसको छोड़ दिया गया, संसारी कर्म को पहले करता चला गया, और बीच में मौत आएगी। दुर्घटनाएं हर रोज होती हैं, जवानों की होती हैं ज्यादातर। नहीं पता वो आपको? गाड़ी कौन चलाएंगे? जवान है। सवारी कौन बिठा के ले जाएंगे? जवान है। काम धंधे कौन करेंगे? जवान है। फिर दुर्घटना भी जवानों की ज्यादा होती है। रेशो निकाल लो, इकलौता पुत्र गया जी, उसका भी एक था गया जी, उसका भी एक था गया जी, 7 गए। किसने देखा वृद्धावस्था आएगी? बीच में कभी भी मौत आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। 100 साल की जिंदगी की मारी श्रीमानी चल रही है। काहे करता है गर्व जवानी का? जीवन बुलबुला है कि पानी का? पानी के बुलबुले के समान है, देखते देखते बुलबुला तैरते तैरते फूट जाता है। हमारा जीवन चलते चलते, जीवन चलते चलते गिरा तो गया। देखो YouTube पे, देखो टेलीविजन में, डांस करते करते डीजे पे गए। एक समाचार पढ़ता पढ़ता ही गया, कोई फैसला लिखाता लिखाता ही लुढ़क लिया। हर रोज देखते हैं हम कितनी निकट है मौत, फिर भी हम विचार नहीं कर पाते। बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, क्या किया? लड़ी लड़ाइयां उमरख हो गए। महाभारत का युद्ध अभी 5,500 वर्ष पहले हुआ था। क्या था? युद्ध हुआ था। महारथी आए थे बड़े बड़े, हजारों हाथियों का बल उनमें एक एक में था। लड़ाइयां लड़ी, मारे गए, चले गए कूदनाच के यहां से। अब नहीं है वो, यहां कोई नहीं रहेगा, ना कोई रहा यहां पर। नहीं समझा रे मर्म जिंदगानी का, जीवन के मर्म को नहीं जान सके। ये जीवन मिला क्यों हमें, नहीं समझ पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां आए, कर्म कांड की ओर कराए। बिना शब्द भेद ज्ञान सब हानि का, शब्द भेद तो नहीं मिला। वाचक ज्ञानी तो बन गए, कथावाचक तो बन गए। अरे भिखारी बने फिरते हैं, माया के टुकड़े चुनते फिरते वो लोग, मालिक को नहीं चाहते।
मालिक की आड़ में माया को चाहते हैं। जपी तपी ने भी शक्ति कमाई, रिद्धि सिद्धि उनके पास माई, करामातें तो आ गई, फिर करामात आई, माया आई है, मालिक नहीं मिलेगा इनसे। माया मिलेगी, पद ले लो, टिकट ले लो, धन ले लो, कोठी बंगले ले लो, मिलेंगे, सारी माया है, मालिक नहीं मिलेगा। सत्संग में जाया कर, गुरु फूलचंद जी से भेद पूरा पाया कर, ये है मरम जिंदगानी का, ये मरम है, सार है, ये यही सार है जिंदगानी का। फिर सार तो जवानी है जीवन में, बचपन क्या है, अबोध जिंदगी है। 18 वर्ष से पहले सरकार भी अलाउड नहीं करती, व्यापार नहीं कर सकते अपने नाम से, वोट का राइट नहीं है आपको, शादी की राइट नहीं आपको, फिर क्या है हम गए 18 वर्ष तो। चालीस वर्ष मिलते हैं अगर पूरी जिंदगी मिलती है तो, जवानी के बस 40 भी नहीं, 30 से समझो आप, जोड़ दो 22 में 30, 52, 52 के बाद तो बस तो ढीले हो गए जी, बस शक्तियां कम होने लगती हैं। फिर क्यों नहीं कमाएं भक्ति, कहां भक्ति कैसे करें, कहां भगवान, कहां मिलेगा भगवान, खुलासा कर लो। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से अध्याय 5 श्लोक 26-27 में समझाते हैं, हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर नासिका में चलने वाले श्वास को समान कर दे। इस प्रकार मन और बुद्धि इंद्रियां जीती जाएंगी और मुक्ति धाम को जाएगा। खोल दिया, ये तत्व ज्ञान है, प्रैक्टिकल बता दिया। कोई समझ पाया? जिसको भेद है वो समझ गया। सोचो, देखो, परम प्रकाश है, नूर है, चांदना है, ज्योति है, सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरबाणी माता है, वो सब में उस मालिक की ज्योति प्रकट हो रही है। चकाचक है हम सारे, आंखें पटक पटक तो हमारी पलकें करती हैं और चेहरा हंसता है। आहा, क्या बात है, चलो जी, भागो जी, दौड़ो जी। श्वास निकले, प्राण पंखेरु उड़ गए। वही पड़ा है 6.5 फुट का पहलवान, उठ के शमशान घाट भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, दूसरे उठाएंगे उसको। वो है, अंदर है, बाहर नहीं है। मनुष्य सोचता है सारी चीजें बाहर से मिलेंगी, धन मिला बाहर से मिला, पत्नी मिली बाहर से मिली, मोबाइल मुट्ठी वाला बाहर से मिला, सारा सामान बाहर से मिला। सोचा परमात्मा भी बाहर से मिलेगा भाई, अंदर है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। भीतर बैठा है, मिल लो। मिलने का तरीका बता दिया है। जी बताया नहीं, खोल के बता दिया। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28 लिख लो, पढ़े लिखे हो पेन के साथ, रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में, जाके घर देख लेना। श्री गीता, गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, खोल के देखो क्या लिखा है। दोबारा दोहरा दें, फिर दोहरा रहे तुम्हारे सामने। विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर
नासिका में चलने वाले श्वास को समान कर दे, और फिर मन बुद्धि इंद्रियां जीती जाएंगी, फिर मुक्ति धाम को जाएगा। आसान है, सुनने में आसान है, बहुत कठिन है ये करना पड़ेगा। अगर परमात्मा से मिलना है तो हाथों से मिलना है, कुछ भी करो हाथ का तो, फिर परमात्मा थोड़ी मिलेगा। अति सूक्ष्म है, मुट्ठी माता नहीं है, बारी आंखें देख नहीं सकती उसको। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में कहते श्री भगवान, हे अर्जुन, जिन बारी आंखों से देखता है, ये नाशवान शरीर है मेरा, ये नाशवान वर्दी जामा छोड़ दूंगा इसको, तो अविनाशी रूप दिखाऊंगा, नेत्र तीसरा दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा मेरी अविनाशी रूप के दर्शन करना। दर्शन करवाए थे, क्या देखा था? हजारों चंद्रमा सूर्य एक साथ मिलके प्रकाश कर दें, वो परम प्रकाश दिखाया था, ज्योति दिखाई थी। और ज्योतिषर स्थान है कुरुक्षेत्र के पास, पेवा रोड पे लिखा है ज्योतिषर। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को, लिखा है, जाके पढ़ लेना। ज्योतिषर स्थान वृंदावन में नहीं है, मथुरा में नहीं है, गोकुल में नहीं है, 84 कोस में नहीं है वो स्थान। वहां है जहां दिखाए थे ज्योतिषर, ज्योति स्वरूप दर्शन वहां करवाए थे, वहां हुआ था दर्शन। तो दर्शन करो, कौन करेगा? बारी आंखें नहीं देख सकती उसको, जड़ वस्तु है। तो तीसरा नेत्र खुलता है मस्तक में, आत्मा की आंख है वो, जो परमात्मा को देखने में सक्षम है, और अधिकार भी आत्मा को है परमात्मा के दर्शन करने का, और किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। तो उसको दर्शन करो, भक्ति करके भाई पार हो जाओ। जीवन का उद्देश्य तो यही है मनुष्य तन का। बाकी जगत के काम धंधे तो हम फंसाने वाले हैं। संत ने कहते हैं करो, करो इनको भी, अपने लिए पहले करो, पहले अपना काम करो भक्ति का, फिर करो जगत का, क्या दिक्कत है। वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।